जय श्री राम मित्रों। आजकल फिर से एप्स्टीन फाइल्स का जो भूत है वो सोशल मीडिया में कोहराम मचा रहा है। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया में, ब्लॉगर्स हैं या फिर सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय हैं, ऐसे लोग दिखाई देंगे जो एप्स्टीन फाइल्स की बात करते हैं और एप्स्टीन फाइल्स पर जिस प्रकार की जानकारी इस समय उपलब्ध है उसी जानकारी के आधार पर आगे अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो देशवासियों से ये विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार हम पिछले कोरोना काल को लेकर असमंजस में थे और अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में जिन प्रभावशाली लोगों के नाम आ रहे हैं उन प्रभावशाली उद्योगपतियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा ही कोरोना जैसी जो महामारी है उसको भी कृत्रिम रूप से पूरी दुनिया पर थोप दिया गया था, सिर्फ व्यापार के लिए। और तो अगर ऐसा है और यह बात कल्पना से भी सही प्रतीत नहीं होती, परंतु फिर भी यदि ऐसा है तो भविष्य में यह भी हो सकता है कि हमें आने वाले 5-10 साल बाद पता चले कि एप्स्टीन फाइल्स नामक जो भूत पूरी दुनिया के समक्ष खड़ा किया गया था उसका भी सच्चाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर एप्स्टीन फाइल्स में सच्चाई होती तो अमेरिका जैसे प्रभावशाली देश ने अब तक उन लोगों पर कार्रवाई कर दी होती जिन लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं। और दूसरा, कुछ लोग सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स में बहुत से लोगों का नाम आने पर ही उनको दोषी मान रहे हैं, जबकि हमारे विचार से जो जेफरी एप्स्टीन है उसके जो कुकर्मों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जरूरी नहीं कि उनको पता हो कि यह आदमी किस तरह के काम करता है। सभी लोग उसको परिचित, जिस प्रकार अभी एप्स्टीन फाइल्स के माध्यम से लोगों के सामने या दुनिया के सामने उसका परिचय दिया जा रहा है, जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उससे जो जानकारियां हासिल हुई, उसके बाद संदिग्ध हालत में जो उसकी मौत हुई, उसके बाद इन जानकारियों को सार्वजनिक करने के पीछे यह भी षड्यंत्र हो सकता है कि जिन देशों के लोगों ने मात्र व्यापारिक दृष्टि से या किसी प्रकार के एग्रीमेंट की दृष्टि से उस प्रभावशाली व्यक्ति से उस समय संपर्क किया हो, उनके नाम इसलिए एप्स्टीन फाइल्स में जोड़ दिए जाएं ताकि अमेरिका आने वाले समय में उसके आधार पर सभी देशों को धमका सके, डरा सके कि उसके पास फिर इस प्रकार की और भी जानकारियां रहेगी जिसको वो सार्वजनिक करके किसी भी देश में सरकार को अस्थिर कर सकता है। तो उस दृष्टि से सोशल मीडिया पर भी भ्रामक प्रचार करने की बजाय और उस सोशल मीडिया की जानकारी के ही आधार पर किसी को दोष देने के बजाय हम सबको बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस विषय को देखना होगा और इंतजार करना होगा कि अमेरिका की अदालत उस पर क्या कदम उठाती है। और आने वाले समय में जिन जिन लोगों के नाम चाहे मेल्स के माध्यम से, चाहे चैट्स के माध्यम से, टेलीफोनिक रूप से एप्स्टीन के साथ जोड़े जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वे सभी लोग, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, चाहे उद्योगपति हों चाहे व्यापारी हों चाहे राजनेता हों, वो सभी एप्स्टीन के कुकर्मों में भी शामिल हों। जिन महान वैज्ञानिकों के नाम, जिन महान उद्योगपतियों के नाम, दानदाताओं के नाम भी उस एप्स्टीन फाइल्स में जोड़े जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी उन कुकर्मों में शामिल हों। इसलिए अभी समाज को संवेदनशील रहते हुए इन विषयों पर नजर बनाए रखना तो जरूरी है, लेकिन बिना किसी पुष्टि के किसी भी राजनेता को, किसी भी उद्योगपति को, किसी भी व्यापारी को दोषी ठहराना और उसको सोशल मीडिया में कटघरे में खड़ा करना, यह अपने समाज के लिए उचित नहीं है। क्योंकि बुराई का हम जितना प्रचार करेंगे, जितना प्रसार करेंगे, वो कुछ समय बाद आने वाली जनरेशन के लिए आकर्षक लगने लगेगी और आने वाली जनरेशन भी फिर उस प्रकार के अपराध करने के लिए हो सकता है
कि बहुत ज़्यादा प्रेरित हो। धन्यवाद। जय श्री राम।